कि दुनिया का सबसे रोमांचक मैच इंग्लैंड को आखिर के 6 गेंद में चाहिए थे 13 रन। फिर राशिद खान ने चली ऐसी चाल, इंग्लैंड हुआ बेहाल, पलट गया सारा खेल। इंग्लैंड की हार से भारत को तगड़ा फायदा, सेमीफाइनल में पलट गई पूरी कहानी। अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को कर दिया बर्बाद। पहली बार रोते हुए दिखाई पड़े जोश बटलर। अफगानिस्तान के दो शेरों ने रचा ऐसा इतिहास जो कोई नहीं कर पाया। 6 छक्के 12 चौके, इब्राहिम जादरान का तूफान आया। फिर अजमतुल्लाह उमरजई ने पलट दिया खेल। इंग्लैंड को जिस बात का डर सता रहा था, आखिरकार वही हो गया। अफगानिस्तान ने एक बार फिर चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड को ढेर कर दिया। 2023 की तरह इस बार भी इंग्लैंड के गुरूर को चूर चूर कर दिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अफगानिस्तान से हार गया। मुकाबला पूरी तरीके से उसकी मुट्ठी में चला गया था, लेकिन सिर्फ एक गलती से जीते हुए मैच को इंग्लैंड हार गया, जिसके बाद कप्तान जोस बटलर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उनकी आंखों में आंसू भी दिखाई पड़े। भारतीय टीम से पहले ही जख्म लेकर इंग्लैंड की टीम आगे बढ़ रही थी। उसने सोचा था कि बदला यहां लिया जाएगा, लेकिन अब अफगानिस्तान से मिली हार के बाद वो बाहर हो गई है। कैसे इस मुकाबले में पूरी कहानी पलट गई, कैसे हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला और क्यों इंग्लैंड इस मुकाबले को हार गया, उसकी पूरी कहानी हम आपको समझाते हैं। मुकाबले में अफगानिस्तान के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। उसका निर्णय पूरी तरीके से सही साबित हुआ, क्योंकि अफगानिस्तानियों ने सिर पर कफन बांधकर तबाही मचाने वाली बल्लेबाजी की। शुरुआत में उसको झटका जरूर लगा, लेकिन कहते हैं कि एक अफगानी शेर सब पर भारी पड़ जाता है और अकेले ही बर्बादी की कहानी लिख जाता है। ऐसा ही कुछ इस बार देखने को मिला। बदले की आग में एक खिलाड़ी जल रहा था, क्योंकि शुरुआत में ही अफगानिस्तान को एक के बाद एक कई झटके लग चुके थे। फिर क्या था, इब्राहिम जादरान ने कसम खाई थी कि कुछ भी हो जाए लेकिन आज टीम को आगे लेकर जाना है, मैच जिताना है। एक तरफ से इंग्लैंड के माकुड़ अपनी 150 की रफ्तार से गेंद फेंक रहे थे, लेकिन इब्राहिम ने सभी के परखच्चे उड़ाने का काम किया और शानदार 177 रन की पारी खेल डाली। उनकी इस पारी में 6 चौके और 12 छक्के आए, जिसकी बदौलत अफगानिस्तान की टीम 325 रन के स्कोर तक पहुंच गई। अफगानिस्तान हमेशा अच्छी गेंदबाजी के लिए जाना जाता है, लेकिन बल्लेबाजी में भी उसने अपनी ताकत दिखा दी। यहां से अफगानिस्तान को अपनी असली ताकत दिखानी थी, जो उसकी गेंदबाजी की ताकत रही है, और हुआ भी वही। इंग्लैंड को शुरुआत में ही झटके पर झटका लगता चला गया। 100 रन के अंदर ही इंग्लैंड ने अपने 3 विकेट गंवा दिए। धीरे धीरे ही सही, लेकिन अफगानिस्तान मुकाबले में अपनी पहुंच मजबूत करता चला गया। हालांकि कमाल की बल्लेबाजी एक बार फिर जो रूट की तरफ से देखने को मिली। एक तरफ से जहां लगातार इंग्लैंड के विकेट गिर रहे थे, वहीं दूसरे छोर से जो रूट लगातार पारी को संभाले हुए थे। उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन वो भी एक खराब शॉट खेलने के चक्कर में 120 रन के स्कोर पर आउट हो गए और यहीं से मैच पूरी तरीके से इंग्लैंड की मुट्ठी में सही मायने में फिसल गया, क्योंकि जोस बटलर का विकेट जाना और बाकी के बल्लेबाजों का गैर जिम्मेदाराना खेलना ही इंग्लैंड को भारी पड़ गया और नतीजा रहा कि यह मुकाबला इंग्लैंड हार गया। इंग्लैंड के लिए मुकाबला करो या मरो का था, लेकिन अब उसको यहां पर हार मिली। इस हार ने इंग्लैंड को चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। सवाल यही कि अफगानिस्तान के आगे इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम कैसे बुरी तरीके से हार गई। तो उसके पीछे की कहानी सबसे पहले तो इब्राहिम ने लिखी और उसके बाद अजमतुल्लाह उमरजई ने सही मायने में इंग्लैंड के परखच्चे उड़ा दिए। इंग्लैंड के किसी भी बल्लेबाज को हाथ खोलने का मौका उमरजई ने नहीं दिया। नतीजा रहा कि लगातार दबाव बनता गया। आपको बताएं कि आखिर के 6 गेंदों में 13 रन की दरकार इंग्लैंड को थी। उस समय अगर इंग्लैंड धैर्य से खेलता तो जरूर जीत जाता, लेकिन सबसे खराब बल्लेबाजी निचले क्रम के बल्लेबाजों ने की। जोफ्रा आर्चर छक्का मारने के चक्कर में आउट हो गए, जबकि लियाम लिविंगस्टोन भी गलत शॉट खेलकर आउट हो गए और यहीं से पूरी तरीके से मोमेंटम अफगानिस्तान की तरफ शिफ्ट हो गया। आखिर के 6 गेंदों में इंग्लैंड की टीम 13 रन बना पाई और आखिरकार इंग्लैंड ने मुकाबले को 8 रन से जीते हुए चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ा उलटफेर कर दिया। अगर बात की जाए पॉइंट टेबल की, तो पॉइंट टेबल में अब अफगानिस्तान की टीम तीसरे नंबर पर है। उसके पास अभी भी मौका है कि वो ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना सकती है। आपको क्या लगता है कि ऐसा हो पाएगा?